अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स 7th एडिशन बुक 1 इससे हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। व्यूअर्स सबसे पहले तो बात ये समझने की है कि इसमें इसका टेबल है क्लासिफिकेशन ऑफ होल नंबर्स, पेज नंबर 3 है और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। देखें, find the factors of the numbers in table 1.1 in table 1.1। ये बहुत सिंपल है, इसे व्यूअर ज़रा देखिए गौर से। नंबर हमारे पास जो गिवन है, एक चार्ट हमारे पास गिवन है, उसमें ये नंबर्स उसने वर्टिकल फॉर्म में लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। अभी हम 7 तक इसे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग है, वर्किंग हमने यहाँ पे शो करनी है। उसके बाद यहाँ हमने फैक्टर्स लिखने हैं। देखें व्यूअर्स के 1 का फैक्टर, अच्छा फैक्टर पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि फैक्टर क्या चीज़ होती है। फैक्टर कहते हैं डिवाइज़र को। फैक्टर किसे कहते हैं? डिवाइज़र। ये मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा दूं। डिवाइज़र, अब देखें मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि 8 है। 8 हैज़ फैक्टर्स 2 4s are 8, 8 1s are 8 और 1 8s are 8, 4 2s are 8। ये इसके फैक्टर हैं, यानी डिवाइज़र हैं। 8 को डिवाइड करने वाली चीज़ को हम डिवाइज़र कहते हैं, 8 को डिवाइड करने वाली चीज़ को हम उसका फैक्टर कहते हैं। लिहाजा हम यहाँ पे ये समझने की बात है कि आप गौर से देखें कि डिवाइज़र या फैक्टर का मतलब है कि डिवाइड करने वाला डिजिट या नंबर। ठीक है, अब इसको हम इसकी हम वर्किंग ज़रा देखते हैं। 1 है, नंबर आपके पास 1 है, इसका फैक्टर ओनली 1 है, यानी 1 को 1 ही डिवाइड करेगा। देखें 1 को 1 ही डिवाइड कर रहा है और ये आपके पास रिमाइंडर है। रिमाइंडर आपके पास 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक ही फैक्टर है, वो हमने लिख दिया। 1 इज़ डिविजिबल बाई ओनली 1। क्या लिखा हुआ है? 1 इज़ डिविजिबल ओनली बाई 1, कि 1 को 1 ही डिवाइड करेगा, 1 को और कोई डिजिट या नंबर डिवाइड नहीं करता। उसके बाद अब ये 2 की बारी है। देखें फैक्टर्स को निकालने का एक आसान सा ये मेथड है। आपके पास नंबर 2 है ना, 2 नंबर है, आप इसको यहाँ पे लिखें 1, यहाँ लिखें 2। उसके बाद यहाँ पे कॉमा आप पुट करें, यहाँ पे कॉमा पुट करें। अब देखें 1 और 2 आपने लिख दिया। 1 मैंडेटरी है, 1 आपने ज़रूर लिखना है और जो नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप देखें कौन सा डिजिट 2 को डिवाइड करता है। 2 को 2 ही डिवाइड करेगा, जो कि ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है हमने। लिहाजा हम इसके फैक्टर्स यही रहेंगे, वो रिपीट नहीं हमने कोई भी इसमें डिजिट करना है। इसके फैक्टर्स 1 और 2 ही रहेंगे। अब इसकी वर्किंग देख लें। वर्किंग में ये नंबर आप ऐसे लिखें 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2, यानी ये वाली चीज़ मैंने यहाँ लिख दी उठा के 1 इंटू 2। उसके बाद 3 है। 3 का देखें, 3 में आपने ये करना है। अब मैं इसके फैक्टर्स आपको बनाने का मेथड आपको समझा रहा हूँ कि आपने यहाँ 1 लिखना है, यहाँ आपने 3 लिखना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कॉमा प्लेस कर दिया, यहाँ भी। अब देखें 1 के बाद 2 है, 1 के बाद 2 है। क्या 2 जो है वो 3 को डिवाइड करता है? नहीं करता। उसके बाद 3 जो है वो 3 को डिवाइड करता है, लेकिन वो तो पहले से लिखा हुआ है और मैंने आपको पहले बताया कि कोई डिजिट आपने रिपीट नहीं करना। ठीक है, लिहाजा इसके फैक्टर्स यही होंगे 1 और 3। वर्किंग में आप क्या लिखोगे? 3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3। 4 को देखें, 4 के फैक्टर्स हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं? यहाँ पे आप 1 लिखें, यहाँ पे आप 4 लिखते हैं। ठीक है, अब आप 2 का टेबल पढ़ें। 1 के बाद क्या आता है? 2 का टेबल पढ़ें। 2 2s are 4। देखें 2
2s are 4, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं करना। मैंने आपको बताया था 1 2 को आप कैंसिल कर दें और उसके बाद जब आपके पास रेपिटिशन आ जाए, कोई डिजिट आपके पास रिपीट हो जाए, आपने उस प्रोसेस को वहीं आपने स्टॉप कर देना, आगे उसको सॉल्व नहीं करना। उसके फैक्टर्स भी यही फाइनलाइज हो जाएंगे, यानी 1 2 और 4, 1 2 और 4। यहाँ इसकी वर्किंग क्या होगी कि 4 को आपने यहाँ लिखा 1 इंटू 4, ठीक है, ये वाला 1 इंटू 4, और उसके बाद आपके पास 2 इंटू 2। ये फैक्टर्स आपके पास 1 2 और 4, ये रिपीट हो रहा था इसलिए हमने इसको शामिल नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको चेक भी नहीं करना कि इसको और इसके कितने फैक्टर्स हैं। अब 5 की बारी आती है। अब देखें 5 को आपने यहाँ पे आपने 1 लिखा, यहाँ आपने 5 लिख दिया। 1 के बाद आप टेबल पढ़ें 2 का, 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता। 3 का पढ़ें, नहीं आता। 4 के टेबल में भी 5 नहीं आता, और 5 के टेबल में 5 आता जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। जो चीज़ पहले से लिख चुके हैं उसको हम दोबारा से नहीं लिखेंगे, यानी रेपिटेशन नहीं करेंगे, लिहाजा हमारे पास इसके फैक्टर सिर्फ 1 और 5 ही है। इसकी वर्किंग में यहाँ हम लिखेंगे 5 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद ये देखें 6 है, 6 के आपने फैक्टर्स लिखने हैं। बहुत आसान मेथड है, बिल्कुल उसके सामने यहाँ पे 1 लिखें। 1 तो आपने ज़रूर लिखना है, हर डिजिट के, हर नंबर का आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए 1 ज़रूर आपने लिखना है। 1 और वो नंबर 6 तरह गैप देकर थोड़ा सा लिखना है। यहाँ पे आपने लिख दिया 1 और 6। अब देखें 1 के बाद आप 2 का टेबल पढ़ें, 1 के बाद 2 ही आता है ना, 2 का आप टेबल पढ़ें। 2 के टेबल में 6 आता है, यस, 2 3s are 6, 2 3s are 6। समझ आ रही है आपको कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 और यहाँ लिख रहा हूँ 3, 2 3s are 6। उसके बाद अब आता है आपके पास 3 का टेबल, आपने उसको चेक करना। अब आपको पता है 3 के टेबल में 6 आता है, लेकिन वो पहले से लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ लिखेंगे 3 2s are 6 तो वो क्या हो जाएगा, रिपीट्स हो जाएंगे। इसलिए ये डिजिट जो है वो रिपीट नहीं करने। आपने क्या किया, अब आपके पास यहीं पर आप इसको स्टॉप कर दिया, 1 2 3 6 आपके पास ये फैक्टर्स आ गए। वर्किंग में देखें, वर्किंग में आपने ये करना है कि 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 6 कर दिया, उसके बाद 2 इंटू 3 कर दिया, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3। 7 का देखें, 7 में आपने यहाँ पे 7 लिख दिया। यहाँ देखते हैं 1 और 7। 1 के बाद आपके पास 2 है, 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता। 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, हर टेबल को आपने चेक करना है। 6 में भी नहीं आता, 7 में आता है, 7 ऑलरेडी रिटर्न, ये पहले से लिखा हुआ, लिहाजा हमने इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। इसके फैक्टर्स कितने होंगे, 7 के 1 और 7। वर्किंग में आप 1 इंटू 7 यानी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में यहाँ लिखते हैं 1 इंटू 7। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि फैक्टर्स या डिवाइजर्स अगर आपने फाइंड आउट करने हो किसी भी नंबर के, तो उसका ये मेथड होता है कि वो आप जिस नंबर के आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, आप उसे यूं करें कि आप उसे यहाँ पे ये लिख लें। जैसे लेट मैं कहता हूँ 4 है, 4 को आपने 1 और 4 यहाँ पे लिख लिया, 1 और 4। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 का टेबल पढ़ना है, क्योंकि 1 के बाद 2 की बारी आती है ना। 2 2s are 4। अब देखें 2 2s are 4 या 2 2 टाइम्स 4। अब यहाँ पे रेपिटेशन हो रही थी, मैंने 1 2 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, और उसके बाद मैंने उसके फैक्टर्स भी आगे मजीद चेक भी नहीं करने, क्योंकि रेपिटेशन हो गई है। रेपिटेशन के बाद आपने प्रोसेस स्टॉप कर देना है। उसके बाद बेशक इसके बाद आता है 3 का टेबल, आपने नहीं पढ़ना, बस यहीं पर आपने इसको स्टॉप कर देना है, तो आपके पास फैक्टर्स फाइनलाइज हो जाएंगे। कितने फैक्टर्स होंगे, 1 2 एंड 4। वर्किंग में क्या करना है, 4 यहाँ लिखना आपने, इज इक्वल्स टू 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2, ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद मज़ीद आगे हम जो है ना इसको कंटिन्यू करते हैं, आपको समझ आएगी। अब हम 7 तक हम कर चुके हैं, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 तक करते हैं अभी हम फ़िलहाल। देखें जी, इसमें 8 के फैक्टर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जिस नंबर के आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं वो अब यहाँ पे लिखें। 1 तो ज़रूर लिखना है, और थोड़ा सा गैप दे के आप लिख लें वो नंबर। 8 के हमने फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, थोड़ा सा गैप दे के यहाँ पर आप लिख लें, ठीक है। अब आप टेबल पढ़ना शुरू करें। कैसे, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है ना। अब आपने 2 का टेबल पढ़ना है कि 8 आ जाए। कैसे,
मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने लगा हूँ, ये देखें 2 का टेबल पढ़ा है मैंने, 2 को ऐसे फैक्टर में ले रहा हूँ, 2 4 जार 8। आपको पता है ये कोशेंट है, ये डिवाइज़र होता है और ये डिविडेंड होता है। ये कोशेंट है, ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है और ये रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर यहाँ पे 0 है। अच्छा, आप ये देखें कि यहाँ पे 2 4 जार 8 है, डिवाइज़र हमने यहाँ लिखना है, कोशेंट हमने यहाँ लिख देना है 2 4 जार 8। ठीक है, अब हमने 2 के बाद किसको चेक करना है, 3 को चेक करना है। 3 के टेबल में तो 8 आता ही नहीं है। 4 में आता है 4 2 जार 8। अब 4 2 जार 8 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 4 पहले ही लिखा जा चुका है और 2 भी लिखा जा चुका है, इसलिए हमारे पास जो फाइनल होते हैं फैक्टर्स 1 2 4 8, यानी ये वो हैं डिवाइज़र जो 8 को डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर 0 आएगा। यानी ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो डिवाइज़र्स हैं 8 के कि इनसे अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये मस्ट है, ये इसकी कंडीशन है कि फैक्टर किसी भी नंबर का जब उसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आपके पास 0 आना चाहिए। वर्किंग में ज़रा देखें, वर्किंग में क्या है, 8 यहाँ लिखा इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 8 यहाँ लिख दें, इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4 आप यहाँ पुट कर दें, यही इसकी वर्किंग है। अब 9 की बारी आती है। अब 9 देखें, 9 को हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉमा पुट कर दें, यहाँ भी कॉमा। 1 के बाद आप जो है ना 2 का टेबल पढ़ें। 2 के टेबल में 9 आता है, यानी 2 9 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। 3 करता है, यस, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9। लेकिन देखिए यहाँ भी रेपिटेशन हो गई, आपने एक 3 को आपने कैंसिल आउट कर देना है और आपके पास ये फैक्टर्स भी फाइनलाइज हो जाएंगे। आपने इस प्रोसेस को स्टॉप भी कर देना है। आपके पास फैक्टर्स क्या आ गए, 9 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 3 एंड 9, ओनली 1 3 एंड 9। वर्किंग में देखिए 9 है, 1 इंटू 9 आप लिख दें, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये इसकी वर्किंग है। 10 की बात करते हैं, ये देखें 10 में आपने यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे आपने 10 लिख दिया, बहुत आसान मेथड है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 के बाद 2 है, 2 के टेबल में चेक करें कि ये 10 आता है भी या नहीं आता, यानी 2 इससे डिवाइड करता है कि नहीं करता। तो 2 के टेबल पढ़ें, 2 5 जार 10, यस, 2 5 जार 10, यानी 10 इज डिविजिबल बाय 2। हम ये भी कह सकते हैं कि 10 इज डिविजिबल बाय 2, या 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, यानी 2 के टेबल में 10 आता है, लिहाजा हमने ये लिख दिया 2 5 जार 10। उसके बाद हम 3 को चेक करते हैं, 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, वो तो हम पहले से ही लिख चुके हैं, लिहाजा रिपीट हो जाएगा काम। हमारे पास यही इसके फैक्टर्स फाइनलाइज हुए हैं, 1 2 5 एंड 10। देखें हम इसकी वर्किंग में क्या लिखेंगे, बहुत आसान है, वहाँ से देख के लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये इसकी वर्किंग हो गई। उसके बाद 11 है। अब देखें 11 में आपने क्या करना है, यहाँ पे 11 लिखें, यहाँ 1 लिखें, यहाँ आप 11 लिखें। देखिए 1 के बाद 2 आता है, 2 के टेबल में 11 है, नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपने 11 को चेक किया, यस, आपके पास 1 के बाद कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो इसे डिवाइड करे सिंगल डिजिट में, या आप डबल की बात कर लें, 10 भी इसको डिवाइड नहीं करता, तो 11 है बस एंड पर। तो अगर हम 11 का टेबल पढ़ते हैं तो वो तो रिपीट हो जाएगा, लिहाजा 11 के जो फैक्टर्स आपके पास फाइनलाइज हुए वो 1 और 11 है। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 इंटू 11। उसके बाद 12 की बारी है। देखें जी 12, यहाँ पे आप 1 लिखें, यहाँ आप 12 लिखें। 1 के बाद आप टेबल पढ़ें, कौन सा टेबल पढ़ें, जिस टेबल में 12 आ जाए, यानी 12 इज डिविजिबल बाई दैट फैक्टर, अगर वो उसका फैक्टर है तो। अब देखें 2 को मैं चेक करता हूँ, 2 6 आर 12, 2 6 आर 12, 2 6 आर 12, यानी 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, या हम यूँ कह सकते हैं कि 12 इज डिविजिबल बाई 2। उसके बाद 2 के बाद किसकी बारी है, 3 की बारी है। इसको पहले ज़रा चेक कर लें लिखने से पहले, 3 के टेबल में 12 आता है, यस, 3 4 आर 12, 3 4 आर 12, ज़रा गैप से लिखना है आपने। उसके बाद आप किसे चेक करेंगे, कौन सा टेबल 3 के बाद आता है, 4 का टेबल आता है। 4 के टेबल में आपके पास आता है 12, यस, 4 3 आर 12, लेकिन आप उसको नहीं लिख सकते क्योंकि आप लिखेंगे, जैसे ये देखिए मैं आपके सामने लिख देता हूँ, 4 3 आर 12, लेकिन ये तो रिपीट हो रहे हैं, आप इसको कैंसिल कर दें। तो आपके पास फैक्टर कौन से फाइनल हुए, 1 2 3 4 6 12। वर्किंग में देखें 1 इंटू 12
2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4, ये इसकी वर्किंग है। 13 को चेक करते हैं। 13 में यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 13 लिख दिया, कॉमा। अब देखें 1 के बाद आप इसको जो ना अप टू 13 तक चेक करें। 1 के बाद 2 है, 2 के टेबल में 13 नहीं आता, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 में आता है 13, ऑलरेडी वहाँ से पहले ही मैंने लिखा हुआ है। लिहाजा इसके जो है हम कह सकते हैं कि फैक्टर जो हैं 1 और 13 है, उसको हम वर्किंग में 1 मल्टीप्लाई बाय 13 की फॉर्म में लिख देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद चंद एक और हमारे पास नंबर हैं, उसको हम देख लेते हैं। पेज नंबर 4 पे अब हम जो है ना उसकी वर्किंग कर रहे हैं। पेज नंबर 4 पे देखिए 13 तक हमने कर लिया है, यानी 13 के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। उसके बाद पेज 4 पे अब जो है 14 15 16 17 18 19 एंड 20 इन नंबर्स के अब हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। बहुत आसान है। 14 है ना, 14 का अब यहाँ लिखें 1 और यहाँ लिखें 14, ठीक है। यहाँ पे कॉमा पुट कर दें, यहाँ भी कर दें। 1 के बाद अब 2 आता है, 1 के बाद 2 आता है। 2 के टेबल को चेक करें कि 2 के टेबल में क्या 14 आता है? यस, 2 7 टाइम्स 14, सो 2 7 टाइम्स 14। हम कह सकते हैं कि 14 इज डिविजिबल बाय 2, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 14। उसके बाद 2 के बाद आप 3 को चेक करें, लिखने से पहले अभी आप चेक कर लें। 3 के टेबल में 14 आता है? नहीं आता। 4 के टेबल में 14 नहीं आता, 5 नहीं आता, 6 नहीं आता, 7 के टेबल में आता है, लेकिन 7 का टेबल तो पहले से 7 लिखा हुआ है। अगर मैं यूँ लिखना चाहूँगा ना 7 2s are 14, तो ये देखिए रिपीट हो गया 7, रिपीट तो हमने करना ही नहीं है और 2 भी रिपीट हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स कितने बनेंगे? 1 2 7 14, ठीक है। और इसकी वर्किंग में क्या लिखेंगे आप? 14 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7। 15 में आप आ जाएं, 15 का चेक करते हैं फैक्टर्स। 15 में आप यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पे आप 15 लिखते हैं। 2 का टेबल चेक करें कि 2 के टेबल में क्या 15 एग्जिस्ट करता है, यानी कि 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता। 3 में चेक करें, यस, 3 5 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 3 5 टाइम्स 15। तो क्या हुआ? हम कह सकते हैं कि 15 इज डिविजिबल बाय 3, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि 3 इज़ अ फैक्टर या 3 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 15। उसके बाद 4 को आप चेक करें। 4 के टेबल में 15 आता है? नो। 5 के टेबल में 15 आता है, लेकिन 5 हम पहले से लिख चुके हैं। अगर हम लिखना भी चाहें, देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 5 3 टाइम्स 15 रिपीट हो गए हैं, इसको हम कैंसिल कर दें, हम नहीं लिख सकते। आगे भी हमने इसका जो प्रोसेस है वो स्टॉप कर देना है। इसका सोल्यूशन बस इतना ही है कि 1 3 5 और 15 ये इसके फैक्टर्स हैं। वर्किंग में क्या लिखना है? 1 इंटू 15 और 3 इंटू 5, ठीक है। 16 में देखिए आप ज़रा, यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पे 16 लिखें। 2 का टेबल चेक करें। 2 8 टाइम्स 16 होता है, 2 8 टाइम्स 16, 2 8 टाइम्स 16। हम कह सकते हैं कि 16 इज़ डिविजिबल बाय 2, या 2 इज़ अ डिवाइज़र या फैक्टर ऑफ 16। अच्छा, 2 के बाद अब हम देखते हैं 3 के टेबल को। 3 के टेबल में 16 आता है? नहीं। 4 के टेबल में आता है? यस। 4 4s are 16। अब देखें यहाँ पे रिपीट हो गया, लिखना तो था, मैंने आपको लिख के तो बता दिया। 4 4s are 16 होता है, रिपीट हो गया। अब एक 4 को आप कैंसिल कर दें। आपने कैंसिल भी कर दिया और आगे आपने इसको चेक भी नहीं करना, आपके ये फाइनल हो गया। 1 2 4 8 एंड 16, ये आपके फैक्टर्स हैं 16 के। 1 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4। यहाँ रिपीट हो जाए, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ तो आप लिख रहे हैं ना इसको, लेकिन फैक्टर्स की फॉर्म में कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। 17 को आप देख लें। 17 में अब यहाँ 1 को लिखें, यहाँ आप 17 लिखें। देखें 2 के टेबल में 17 आता है? नो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं आता। 17 के टेबल में आता है, तो वो ऑलरेडी 17 लिखा हुआ है, हम उसको चेक नहीं कर सकते। यानी ऐसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 17 1s are 17 ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। 17 भी लिखा हुआ है, 1 भी ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न है।
तो हमारे पास फैक्टर कौन से फाइनल हुए, 1 एंड 17। इसको वर्किंग में क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 17। इसी तरह व्यूअर्स आप देखें 18 में आ जाते हैं, 18 को देखते हैं, एक नंबर 18 है, इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 और 18। 2 से चेक करते हैं, 2 9s are 18। अब 2 इज़ अ फैक्टर, या हम कह सकते हैं 2 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 18, या 18 इज़ डिविजिबल बाय 2। उसके बाद हम 3 को चेक करते हैं, 3 लिखना नहीं अभी, जस्ट अब चेक करना है हमें। 3 के टेबल में 18 आता है, यस 3 6 आर 18, हम लिख सकते हैं 3 6 टाइम्स 18। तो क्या है, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18। उसके बाद 4 को अब चेक करें, 4 के टेबल में 18 आता है, नहीं, 5 में नहीं, 6 में आता है, लेकिन वो पहले से लिखा हुआ है। अगर हम लिखना भी चाहें, देखें आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 6 3 टाइम्स 18, लेकिन ये रिपीट हो गए, हमने इसको कैंसिल आउट कर देना है और यहाँ पे प्रोसेस आपने स्टॉप कर देना। आपके पास फैक्टर या डिवाइजर कौन से फाइनल हुए, 1 2 3 6 9 18। वर्किंग में कैसे लिखना, बहुत आसान है, 1 इंटू 18, 1 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9, वहाँ से देख के मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 6। 19 को आप देखते हैं, देखें जी यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पे 19 लिखते हैं। 2 के टेबल से चेक करें, 2 के टेबल में 19 आता है, नहीं। 3 4 5 6 7 8 अप टू 18 नहीं आता। 19 में आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19 1s are 19। ये तो रिपीट हो रहे हैं, आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास फैक्टर्स कौन से फाइनलाइज हुए, 1 और 19। वर्किंग में 1 मल्टीप्लाई बाई 19 ओनली आप लिखेंगे। 20 का आप देखें, 20 है, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 20 लिख दिया। हर क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस है, एक ही मेथड है, उसे मैं चेंज नहीं कर रहा। 1 लिखा, 1 तो लाजमी लिखना है, और 20 एंड पे जो नंबर है वो लिख दिया। अब देखें 2 के टेबल में 20 आता है, यस आता है, 2 10s are 20। कॉमास आपने बिल्कुल सही तरीके से प्लेस करने हैं, ताकि ये ना मर्ज नहीं करना, आपने एक दूसरे मिक्सअप नहीं करना है। ऐसा ना लगे कि ये लिखा हुआ है 1020, नहीं, 10 ये अलग है, 20 अलग है। उसके बाद 2 के बाद आपने अब चेक करना है 3 को, 3 के टेबल में 20 आता है, नहीं, 4 में आता है, 4 5s are 20, 4 5s are 20। 4 के बाद 5 को चेक करना है, 5 4s are 20, यस आता है। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 5 4s are 20, लेकिन रिपीट हो रहे हैं, इसको कैंसिल कर दें और आप इस प्रोसेस को स्टॉप कर दें। आपके पास कौन से फैक्टर्स फाइनलाइज हुए हैं, 1 2 4 5 10 एंड 20। वर्किंग में देखें, 1 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स आप शेयर कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर आंसर दूंगा। बहुत शुक्रिया।